अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। जो मामलात, जो नतायज, जो वाक़यात आज से 8-10 दिन के बाद रूनुमा होने थे और जिन चीज़ों को बाज़ हाथों ने रोक कर रखा हुआ था, बाज़ इशारों ने रोक कर रखा हुआ था और ये बातें कहीं बैठकर हुई थी, ये तय हुआ था, ये मुदाखलत कुछ हुई थी कि भई थोड़ी देर ठहर जाओ, अपने घोड़े थोड़ी देर के लिए छाँव में बाँध लो या ये ज़रा ये कुछ वक़्त गुज़ार लो। वो वक़्त क्या था? वो ये था कि 23 मार्च गुज़ार ली जाए ताकि 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पूरे एक ऑनरेबल तरीके से वो जो परेड है उसमें शरीक हो जाएँ और उसके साथ-साथ जो ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वज़राए ख़ारिजा की, उसकी मेज़बानी कर लें। उसके बाद आप अपना सियासी मामला जो है उसके बाद दोबारा उनको शुरू करें और अभी फ़िलहाल रहने दें ताकि जो वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर एक तमाज़त बढ़ रही है, सियासी तमाज़त, सियासी हिद्दत जो बढ़ रही है, उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज हुआ क्या? आज सब जो अरेंजमेंट हैं, वो एक तरफ रह गए और एक धमाका, आज सबसे बड़ा सियासी धमाका हुआ। एक ऐसा सियासी धमाका जिसकी बाज़गश्त कई हफ़्तों से सुनी जा रही थी। पहले तो दावे थे और ऐलानात थे, एक दूसरे की को नीचा दिखाने की बात थी और ये कहा जा रहा था कि इतने अरकान हैं हमारे साथ, हुकूमत कहती थी कि अपोज़िशन के अरकान हमारे साथ रबते हैं, अपोज़िशन कहती थी कि हुकूमत के 30 अरकान, 20 अरकान, 25 अरकान ये हैं। लेकिन आज तो खुल के सामने आ गए वो अरकान और उनके इंटरव्यूज़ हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूँ ये इसलिए हुआ कि कल चौधरी परवेज़ इलाही ने इनफैक्ट इसके अंदर जो है इसको पंक्चर किया, ये जो बबल जो था, जिसका एक था, एक पुरस्रारियत थी जिसके अंदर कि इसके पता नहीं कितने अरकान हैं और कहाँ हैं। तो कल उन्होंने इसमें तो एक हिंट दिया और कहा कि ये अरकान तो अपोज़िशन के पास हैं। सो आज मामला ये था कि ये खदशा था कि हुकूमत जो है एक जवाबी वार करेगी और सिंध हाउस के ऊपर या तो कोई चढ़ाई होगी हुकूमत की तरफ से या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे अपोजिशन की जो हिकमत अमली है वो सारी की सारी वो ख़राब हो सकती थी। इसलिए अपोजिशन ने खुद आसिफ अली ज़रदारी ने आगे बढ़कर और नवाज शरीफ ने बाहमी तौर पर यह किया कि जो सिंध हाउस के अंदर जो अरकान असम्बली वहाँ पर ठहरे हुए हैं, उनको खुद ही पब्लिक कर दिया और मीडिया चैनल्स जो हैं उन्हें बुलाकर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करवा दिए और खुलकर वो बातें करवा दी, जो लोग जिनका अंदाज़ा लगा रहे थे क्या सराहियाँ की जा रही थी। सो राजा रियाज़ ने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन अरकान हमारे साथ हैं, 24 के करीब अरकान हैं, लेकिन मेरी आज ही वहाँ जो मौजूद हैं बाज़ पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 24 नहीं 30 अरकान असम्बली हैं, जो सिंध हाउस में पीटीआई के 30 अरकान असम्बली सिंध हाउस में इस वक्त हैं और इस पे मज़ीद मज़ीद अगली बात ये कर दी राना सनाउल्लाह ने कि अभी तो जो वज़ीर हैं, 2-3 जो वज़ीर हैं, उन्होंने भी अभी बाहर निकलना है। तो आज के दिन तो जो ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, इसके बाद मैं नहीं समझता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के अंदर कोई शक व शुबा बाकी रह गया है कि वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। अब तो नतीजा अख़ज़ करना ये इसकी कैलकुलेशन में पड़ने वाली बात ही नहीं है। और अभी अगर ये 30 अरकान ये हैं, तो उसके बाद अभी तो इत्तेहादियों ने जो है वो अभी अपना फ़ैसला सुनाना है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त हुकूमत के साथ इस लम्हे हुकूमत के साथ 125 लोग रह गए हैं, जो 180-82 183 के करीब जो अरकान हुकूमत के साथ होते थे, इस वक्त हुकूमत के पास जो हिमायत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास, वो 125 के करीब अरकान की रह गई है और बाकी उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, वो पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में छोड़ गए हैं और आज जो वाक़या हुआ है इसके बाद शुनीद ये है कि मज़ीद अरकान जो हैं इसमें शामिल होंगे और अब मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि ये 23 मार्च की तारीख़ भी जो है वो इस खैर आफ़ियत से गुज़रे और ये इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म हाँ, अगर इसमें मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर और अख़लाक़ी तौर पर जो हुकूमत के जो अरकान हैं, उनका ये जो ऐलान है, उनका ये जो रवैया है, उनका ये जो फ़ैसला है कि हम हुकूमत से अलहदा होंगे और तहरीक अदम एतमाद जब वोटिंग होगी तो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देंगे।
ये अब भी मैं ये समझता हूँ कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से जो अनाउंसमेंट आना वो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जिस दिन हुकूमत के इत्तेहादियों ने ये अनाउंसमेंट करनी है और जो कि इतलात ये हैं कि उन्हें 25 तारीख तक रोका गया है कि 25 तारीख तक आप अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, ताकि यही जो मैंने पहले कहा कि 23 तारीख के जो वाक़यात हैं, जो इवेंट्स हैं, इनको गुज़ारा जाए और उसके बाद लेकिन जो जो एक पेस है, जो रफ़्तार है वाक़यात की, उसमें तो लगता है कि अब शायद इत्तेहादी भी आजकल में ये अनाउंसमेंट ये कर दें कि हम हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंटरव्यू जो है वो आ चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बच सकती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो नहीं बचते नज़र आते। ऐसे हालात में अब हुकूमत को अगर देखें, अब उनकी वज़ीर-ए-आज़म और उनके वुज़रा की देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो बड़ी मायूस-कुन है इस वक़्त। वज़ीर-ए-आज़म नो डाउट बड़ा खुल के धाड़ रहे हैं और उसके अंदर उनका एक गुस्सा भी है और उनकी एक पॉलिटिक्स भी है कि जिसमें उन्हें नज़र आ रहा है कि अब वो जा रहे हैं तो वो शहीद बनने के लिए वो अपना पूरे का पूरा अपनी अपनी जो कैजुअलिटी है, पॉलिटिकल कैजुअलिटी है, इसे शहादत में बदलने के लिए अमेरिका के कंधे पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं ये अमेरिकी साजिश है। ये एक अलग बहस है कि ये कौन-कौन से फैक्टर इसके अंदर हैं, एक्सटर्नल कितने हैं और इंटरनल कितने हैं, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन हकीकत ये है कि अब उनका जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी एक बहुत मैं जिस चीज़ को देखकर बहुत महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो उनके वुज़रा हैं, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सुकड़ते जा रहे हैं। आज शेख रशीद की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने तो कह दिया जी कि आप सिंध में गवर्नर राज लगाएँ और मैं घर जा रहा हूँ। ये तो ऐसे है जैसे वो बिल्कुल एक डेस्परेट होके और एक बंदे को सामने लिखा हुआ नज़र आ गया है और अब वो घर कहाँ जा रहे हो भाई? इधर बैठो इमरान खान के साथ, जिस वज़ीर-ए-आज़म के साथ तुमने साढ़े 3 साल जो है गुलछड़े उड़ाए हैं, वज़ारत दाखिला और वज़ारत रेलवे। चौधरी बरादरान के बारे में तो कहते हैं कि वो 5 सीटों वाले ब्लैकमेल करते हैं और जनाब खुद एक सीट वाली पार्टी जो है, कभी वज़ीर रेलवे और कभी वज़ीर दाखिला सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री ले ली और ये वज़ारतें लेने में भी जो इसके पीछे जो रहा है, जब तक ये वज़ीर रेलवे रहे हैं, शुरू-शुरू में वो भी उनकी गुफ्तगू जो है लोगों को भूली नहीं है कि इनका असल टारगेट ये था कि वज़ारत इत्तलात इन्हें मिलती। लेकिन जब वज़ीर रेलवे बनाया गया तो उन्होंने बहुत जो है वो नाक मुँह चढ़ाया और उन्होंने कहा कि और अगर शेख रशीद को वज़ारत ना मिलती, तो क्या वो इमरान खान के इत्तेहादी होते? बिल्कुल ना होते। अब मेरा ख़्याल है कि शेख रशीद साहब की उम्र के उस हिस्से में हैं, उन्हें भी सोचना होगा या बल्कि मेरा ख़्याल है आप दिल को तसल्ली दे लें कि कुछ दिन वज़ारत के बगैर भी रहना सीख लें और अपोज़िशन के अंदर रहने की जो है ना, अब वो भी कोई तैयारी करें। तो बाकी 2-3 वुज़रा हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं। फवाद चौधरी हैं, हमाद अज़हर हैं, असद उमर हैं, मुराद सईद हैं। लेकिन बाकी कहाँ गए सारे वज़ीर? सारे के सारे वज़ीर मुकम्मल खामोशी है, सन्नाटा है। वफ़ाक में भी सन्नाटा है और पंजाब जहाँ पर उनकी जो है मुकम्मल तौर पर एक हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है और 90% कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो पीटीआई के हैं। उनमें से भी कोई बोल ही नहीं रहा वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में या इस सारी की आज आके एक वो हसन खावर हैं जो तर्जुमान हैं, वो भी नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, लेकिन वो हुकूमत को के साथ जो है कोई ना कोई ऐसा इज़हार कर देते हैं यकजहती का। लेकिन बाकी सारे वज़ीर कहाँ चले गए? पंजाब के ज़िम्मेदारान कहाँ चले गए? वज़ीर आला जो हैं वो तो वैसे ही बोलने से कासर हैं। वो लिखी हुई उनकी कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हो जाती है। मतलब इतनी बेचारगी मुझे इमरान हुकूमत को देखकर अब बड़ा एक दिली दुःख भी हो रहा है और हमदर्दी भी हो रही है और तरस भी आ रहा है कि ये किस सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। लेकिन साबित यही हुआ कि ये पार्टी जो है ये इमरान खान के नाम से ही है और इमरान खान का ही नाम जो है वो तहरीक इंसाफ है। इसी तरह से जैसे बाकी पार्टीज़ इमरान खान कहते तो हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो ख़ानदान और नून लीग, नवाज़ शरीफ और बरूसी सियासत ये वो, तो तहरीक इंसाफ में भी सेकंड लाइन लीडरशिप कोई नहीं है जिसे कह सके। 2-3 लोग हैं जो बस बोल रहे हैं, बाकी बिल्कुल खामोशी सन्नाटा, कोई इस पे स्टेक होल्डर के तौर पर सामने नहीं आ रहा। अगर उन्होंने मज़े लिए हैं तो इस आज़माइश के वक्त में वो कोई भी कंधा देने के लिए आगे सामने नहीं आ रहा। अब अगले दिनों आने वाले दिनों में अब इसके बाद जो है अब जबकि 25-30 अरकान जो हैं वो सामने आ गए हैं, तो इसके बाद अगला क्या लाहेअमल होगा इस वक़्त
वक्त इस हवाले से हर 2-2 3-3 मकामात पर जो है वो मुशावरत चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी टीम के साथ, कोर टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि आगे क्या लाहेअमल होना चाहिए, और इस पे हमारे ज़राए के मुताबिक उन्हें बाज़ अरकान ने ये कहा है कि हमें अदम एतमाद की नौबत तक नहीं जाना चाहिए, वोटिंग की नौबत तक नहीं जाना चाहिए और रिज़ाइन करके अपोज़िशन बेंचों पर बैठ जाना चाहिए। दूसरी तरफ आज ही अभी जो है वो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। लंदन में नवाज़ शरीफ अपनी कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और ये मुस्तकबिल का जो लाहेअमल है, जो नक्शा है, उसे तैयार किया जा रहा है। देखें, बड़े तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं, हर पल जो है वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। जूँ-जूँ वाक़यात आगे सामने आएँगे, हम भी आपको अपने तबसरे तज़किये के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।